नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ग में। दोस्तों, यदि आपने 12th पास किया हुआ है या आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं और आपका सपना है एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे किया जाए। देखिए, अभी तक की जो पढ़ाई आपने किया उसमें व्यवस्था ये थी कि आपको कुछ नंबर लाना था। लिमिट होती है एकेडमिक स्तर पर कि 100 नंबर में 33 नंबर लाइए और पास हो जाइए, तो वह व्यवस्था एकेडमिक स्तर पे थी। अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें व्यवस्था ये है कि आपका 100 नंबर का यदि पेपर होगा तो जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, और ऊपर से यदि मान लीजिए 20,000 वैकेंसी है और 100 नंबर का पेपर हुआ है और 10 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, पेपर दिए हुए हैं, तो ऊपर से जिनका सबसे ज्यादा नंबर है, 20,000 लोगों का नंबर जो जिनका सबसे ज्यादा होगा उन्हीं को ले लिया जाएगा, उसी पे कट ऑफ बन जाएगी और फिर बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा, भले ही उनका 100 में 80 या 85 नंबर क्यों ना हो। 80-85 नंबर ला करके भी 100 में आप फेल हो सकते हैं और 85 से ऊपर वाला पास हो सकता है। तो आप कहेंगे एकेडमिक स्तर पर तो हम 33 नंबर पास हो जाते हैं, पास हो जाते थे, और यहाँ पर 85 नंबर ला के भी फेल है। तो यह है भैया कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि मारामारी बहुत ज्यादा है जॉब के लिए और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इस मारामारी के दौर में जो पढ़ाई करके, जो मेहनत करके, संघर्ष करके जो आगे निकल पाएगा उसी को जॉब मिलेगी। अब तक करना क्या है, इस इतनी मारामारी के बाद भी आप जो एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, उसका तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपका बेस कमजोर है, यदि आपको बेसिक चीजें नहीं पता है, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग में आपका बेसिक बहुत कमजोर है, तो आपको कोचिंग करना बहुत जरूरी है। आप चाहे ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, कोचिंग तो करना आपके लिए समझिए कंपलसरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अकेली किताब मोटिवेट हो जाते हैं यूट्यूब से देख देख करके कि सेल्फ स्टडी मैंने किया, सेल्फ स्टडी मैंने किया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो सेलेक्ट हुए हैं, जो यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, वो कहते हैं कि कोचिंग मत करिए, सेल्फ स्टडी करिए। देखिए भैया, हर आदमी का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर आदमी का माइंडसेट, हर आदमी की सोच, हर आदमी का बैकग्राउंड, हर आदमी की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका एकेडमिक स्तर पढ़ाई बड़ी अच्छी हुई थी, जैसे वो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ था, उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, उसको बेसिक चीजें नहीं पढ़नी थी। कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका बेस बहुत कमजोर है। अब अगर किसी बच्चे का बेस बहुत मजबूत है, उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया हुआ है, तो फिर वो कोचिंग नहीं भी करेगा तो पढ़ लेगा, क्योंकि उसका बेस मजबूत है। तो जो कहें कि आप कोचिंग मत करिए, उन पे विश्वास आप मत करिए। आप देखिए कि आपका बेस तैयार है या तैयार नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है नहीं पता है। यदि बेसिक चीजें आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, क्योंकि टीचर की भूमिका बहुत ज्यादा होती है तैयारी करने में। क्योंकि आप तैयारी करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता रहेगा, आप नए नए रहेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता होगा। तो कोचिंग के माध्यम से ये आपकी जो मेहनत है ये कम हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको 100 घंटे मेहनत करना पड़ेगा अकेले, तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 घंटा ही मेहनत करना पड़ेगा। आपकी मेहनत जो है आधी हो जाती है। कोचिंग वाले भी तो कुछ ना कुछ आपके लिए काम करेंगे, तो वह आपका मेहनत कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपका बेस कमजोर है तो, और नहीं कमजोर है, आपका बेस मजबूत है, तो आप अच्छी अच्छी बुक लेके आइए, पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, और तैयारी फिर धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। तैयारी करने का तरीका क्या होता है? देखिए, सबसे पहला तरीका ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। सबसे पहला तरीका ये होता है कि किसी हर विषय में, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जो भी सामान्यतः यही विषय पूछे जाते हैं। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यही 4 पर्सन होता है। और आप अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्यतः उसमें मैथ वगैरह कम आता है, रीजनिंग कम आती है। सीसेट में पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, बाकी ज्यादातर जो रोल होता है वो जीएस का होता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहला आपका जो है तरीका होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो बहुत हर विषय में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। और उसके बाद नोट्स बनाना। पहला स्टेप आपका ये हो गया। 4 स्टेप में तैयारी करना है, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप आपका है रिवीजन करना, या आप कह सकते हैं रटना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? रटना है। पहले स्टेप में है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन भूलते बहुत ज्यादा है, उनको कुछ याद नहीं रहता है, और आप एग्जाम में जाएंगे तो भाई फैक्ट ही ज्यादातर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, और आपको चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप कितने चीजों को क्या कर पाएंगे। तो पहला काम है, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और हर विषय का नोट्स बना लीजिए। कुछ बच्चे यही करते हैं, जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं 10-10 साल से वो, लेकिन नोट्स नहीं बनाए होते हैं। उनका यही सबसे बड़ी गलती होती है। और आप अगर नोट्स नहीं बनाए तो एग्जाम टाइम पे क्या पूरी किताब को रिवाइज करेंगे? तो आपसे चीजें हो नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है।
सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और नोट्स बनाओ। दूसरा काम है रटना। हर विषय के नोट्स को आपको पढ़ना चाहिए और कम से कम 20 बार पढ़ना चाहिए। आप जो है जीएस का 2 विषय एक साथ पढ़िए, हिंदी पढ़िए, रीजनिंग लगाइए, आप मैथ लगाइए, प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है और फार्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेना है बार बार, और हिंदी और जीएस को रटना है बार बार। तो दूसरा स्टेप रटना वाला और रटने वाला हो गया, रिवीजन हो गया। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो आपका है PYQ और MCQ। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए भैया, आप पढ़ाई मान लीजिए शुरू कर दिए आप, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं SSC GD में। जीएस तो अथाह सागर है, उसमें से किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप वैसे वैसे प्रश्नों से परिचित होंगे तभी तो आप वैसे वैसे प्रश्नों को किताब से छांट छांट के पढ़ेंगे। तो ट्रेंड को देखने के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए आपको PY को देखना ही पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे अच्छे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं MCQ। तो जैसे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, UPSI की तैयारी कर रहे हैं, या PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं आपको ये जो है PY को देखना ही चाहिए, जिससे ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड क्लियर होता है कि आपसे पूछा किस तरीके। हर एग्जाम का ट्रेंड अलग अलग होता है। अब GD में सवाल अलग तरीके से थोड़ा बहुत आते हैं, कांस्टेबल में अलग आते हैं। हर सवाल का, हर एग्जाम का अपना ट्रेंड होता है, तो उसको देखने के लिए, पहचानने के लिए आप ये करेंगे। जब आप ट्रेंड जान लेंगे ना, तो आप छांट करके चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको ट्रेंड पता हो जाएगा तो आप बस छटी हुई चीजों को पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और अगर ट्रेंड आपको पता ही नहीं है तो आप सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, पूरा पढ़े जा रहे हैं, उसमें से अथाह सागर है, आपको सब कुछ याद भी नहीं हो रहा है और आप कंफ्यूज होकर के आप थक जा रहे हैं। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होता है, एसटी देना। PYQ इसलिए पढ़ना है क्योंकि ट्रेंड क्लियर हो सके, और एसटी इसलिए देना है क्योंकि स्पीड बन सके, स्पीड। अब जैसे मान लीजिए SSC GD में 80 सवाल आएंगे और आपके कितने समय में, 60 मिनट में। ठीक, 1 घंटे में 80 सवाल भैया, मतलब एक सवाल पे 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसलिए आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप जब कम से कम 20, 30, 40, 50 एसटी दे देंगे, कम से कम 40-50 एसटी आपको देना चाहिए, स्पीड टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका स्पीड मेंटेन होता है और आप प्रश्न पत्र के साथ खेलना आप सीख जाते हैं। जैसे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सबसे पहले मैथ करना शुरू किए और मैथ में उनको 4-5 क्वेश्चन कठिन लग गया और उसी कठिन क्वेश्चन में बचे रह गए, उनका घंटे बीत गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे पहले आसान आसान चीजों को उठाए, जैसे हिंदी उठा लिए, जीएस उठा लिए, 15 मिनट में दोनों 40 क्वेश्चन कर डाले, वो जीडी का 20 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन जीएस का, 15 मिनट में, 20 मिनट में वो दोनों प्रश्न खत्म कर दिए। अब बचा उनके पास 40 मिनट। अब 40 मिनट में उनको करना है 40 सवाल, तो उनके लिए एक क्वेश्चन एक पर मिनट मिल गया। तो सबसे पहले जीएस हिंदी खत्म कर लेते हैं, उनका समय जल्दी से बच जाता है। जल्दी से जीएस हिंदी में समय का लगता है, जल्दी से खत्म कर लिए। अब 40 मिनट बच गया, 45 मिनट बच गया, उसमें हिंदी और उसमें रीजनिंग और मैथ करेंगे आराम से। ठीक है, तो प्रश्न में प्रश्न पत्र के साथ खेलना कैसे है, आपको पहले हिंदी जीएस करना है कि पहले आपको मैथ रीजनिंग करना है, कैसे करना है, या जब आप 40-50 एसटी लगाएंगे तो आप स्वतः सीख जाएंगे अपने आप। किसी भी पेपर में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, आपको 40-50 एसटी देने के बाद इसी एसटी में आजमाना है कि एक बार तुक्का देके, एक बार तुक्का लगा के आप आजमाइए, एक बार तुक्का मत लगाइए, एक बार पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, एक बार आप जितना आ रहा है उतना अटेम्प्ट करिए, एक बार हिंदी को जल्दी के पहले कीजिए, मैथ रीजनिंग को बाद में कीजिए, एक बार मैथ रीजनिंग को पहले कीजिए, हिंदी को जीएस को बाद में कीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पेपर किस तरीके से दें कि हमारा नंबर अच्छा खासा बने और पेपर अच्छा जाए। ठीक है, और तुक्काबाजी वाली बात भी इसमें सेट हो जाती है। और जब आप 40 से 50 एसटी देते हैं तो बहुत सारे सवालों से खेलने का आपको तरीका पता चल जाता है और नहीं आते हुए सवालों को भी आप सही करने लगते हैं तुक्का लगा करके। तो इस तरीके से आपको 4 स्टेप में तैयारी करना है। पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट्स बनाना, दूसरा स्टेप है रिवीजन करना या रटना, तीसरा स्टेप है PYQ और चौथा स्टेप है एसटी देना है। PYQ से होता है ट्रेंड एनालिसिस और एसटी देने से होता है आपका स्पीड मेंटेन। तो ये 4 तरीके से अगर 4 चरणों में आप तैयारी कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर पक्का निकल जाएगा, चाहे जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, किसी भी, चाहे वनडे चाहे जो, तो ये आपको 4 तरीके से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।